प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की स्वप्न वासव दत्तम नामक महाकवि भास प्रणीत नाटक के षष्ठांक के अंतिम अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि महासेन के पास से भेजे हुए और धाय माँ जिसने वासव दत्ता का पालन पोषण किया था, वे राजा उदयन के पास चित्रफलक लेकर प्रस्तुत हुए हैं और रूप सादृश्य समानता देखते हुए जब राजा और पद्मावती उस चित्रफलक को देख करके अवंतिका की समानता को व्यक्त करते हैं, तभी योगंधरायण वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और वे राजा का स्वागत करते हुए कहते हैं कि यह जो यवनिका पर्दे में स्थित जो स्त्री है वह मेरी बहन है और आप बलात् मन जबरदस्ती उसको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तभी योगंधरायण पुनः कहते हैं, हे राजन, जयतु स्वामी, आपकी विजय हो। वासव दत्ता जयतु आर्यपुत्र है। जब वह यवनिका अर्थात अपने घूंघट को थोड़ा सा कम करती है तो राजा उसे देख लेते हैं और वासव दत्ता राजा की विजय गान करते हुए कहती है, हे आर्यपुत्र, आपकी विजय हो। तब राजा कहते हैं, अये असौ योगंधरायण है, इयम महासेन पुत्री। अरे यह तो योगंधरायण है और यह महासेन की पुत्री है। किन्नु सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया अनयापि एवमेव अहम दृष्टया वंचितः तदा। कि किन्नु सत्यमिदं, क्या यह सच है अथवा स्वप्न है, मेरे द्वारा देखा गया स्वप्न है। सा भूयो दृश्यते मया, वह पुनः मया मन मेरे द्वारा दृश्यते दिखाई दे रही है, अर्थात मैं वासव दत्ता को पुनः देख रहा हूँ। क्या यह सच है अथवा स्वप्न। अनयाम, इस वासव दत्ता के द्वारा, अपि एवं अहम दृष्टया, पहले भी मैं इसको देखकर, अर्थात समुद्र ग्रह में उन्होंने उसे देखा था, उसको देखकर वंचितः तदा, पहले भी ठगा गया था। तो क्या जो आज मैं असली वासव दत्ता को देख रहा हूँ यह सत्य है अथवा मेरे द्वारा देखा गया कोई स्वप्न है। जब राजा पद्मावती को शिरो पीड़ा से पीड़ित समझ करके और मिलने जाते हैं तो वहाँ समुद्र ग्रह में उसको न पाकर वे वहाँ शयन करने लगते हैं और स्वप्न में वह वासव दत्ता को देखते हैं और उसी समय वासव दत्ता वहाँ होती है अवंतिका के वेश में और राजा उसको देख लेते हैं, परंतु वह अंधेरे का लाभ उठाकर वहाँ से तुरंत निकल जाती है। तो राजा उस घटना को याद कर कहते हैं कि क्या यह सत्य है अथवा स्वप्न है, कि जैसे मैंने पहले समुद्र ग्रह में तुम्हें देखा था और मैं ठगा गया था, तो क्या आज भी जो देख रहा हूँ तुम्हें वास्तविक रूप में वह सच है अथवा नहीं। तब योगंधरायण पुनः कहते हैं कि हे स्वामिन, देवी अपनयन कृत अपराधः खलु अहम, कि देवी वासव दत्ता को अपनयन, आपसे दूर करने का अपराध जो है, अहम कृतम, मेरे द्वारा किया गया है, तत्क्षंतुम अर्हति स्वामी, उसके लिए हे स्वामी आप मुझे क्षमा करने के योग्य है। इति पादयोः पतति, और ऐसा कह करके वे राजा के चरणों में गिर जाते हैं। तब राजा उत्थाप्य योगंधरायण को उठाते हैं और कहते हैं, योगंधरायण भवान ननु, आप इसके अपराधी निश्चित नहीं है। मिथ्योन्मादैश्च युद्धैश्च शास्त्रदृष्टैश्च मंत्रितैः भवद्यत्नैः खलु वयं मज्जमाना समुद्रिताः, कि मिथ्या उन्मादैः, उन्माद के कारण, युद्धैः, और युद्ध के द्वारा, शास्त्र दृष्टै, शास्त्रों में दिखाए गए, मंत्रितैः, विभिन्न मंत्रणाओं के द्वारा, भवत, आपके द्वारा, खलु यत्नैः, बहुत प्रयास किया गया, किंतु वयम मज्जमाना समुद्रिताः, परंतु हम उस समुद्र रूपी अंधकार में ही मज्जमानाः, डूब गए। कि हे योगंधरायण, आपने अनेक प्रयास किए, परंतु हम उस समय विवाह के उन्माद में इतने लीन थे कि युद्ध, शास्त्र, बताई गई मंत्रणाओं और आपके अथक प्रयत्नों के बाद भी हम उस
समुद्र से बाहर नहीं निकल पाए और उस समुद्र में ही डूबे रहे। तब योगेंद्रायण कहता है, स्वामी अभाग्यान अनुगंतारो वयम, कि हम विपरीत भाग्य के भागीदार बने थे, हमारा भाग्य ही उस समय विपरीत था। तब पद्मावती, अहो आर्या खलु अयम इयम, कि अहो आश्चर्य है कि इयम खलु आर्या, यही वासवदत्ता है। आर्ये सखीजन समुदाचारेण अजानन्त्या अतिक्रांत है समुदाचार है, कि हे सखी वासवदत्ता, उचित आचरण से बिना जाने हुए मेरे द्वारा आचरण का अतिक्रांत हुआ है, अर्थात मैंने आपको एक दासी सखी के रूप में अपने साथ रखा है। तत्शीर्षेण प्रसादयामि, मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करती हूँ। वासवदत्ता पद्मावतीम उत्थाप्य, वह सिर झुका लेती है तो पद्मावती उन्हें उठाती है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ अविधवे, हे सौभाग्यवती, उठो उठो। उत्तिष्ठ अर्थिस्वम नाम शरीरम अपराध्यति, कि यह इस तरह से आप शरीर का अपराध न करें। पद्मावती अनुगृहीतास्मि, मैं अनुगृहित हुई हूँ। राजा वयस्य योगेंद्रायण, हे मित्र योगेंद्रायण, देवी अपनयने काकृता ते बुद्धि, कि देवी वासवदत्ता को अपनयने ले जाने के लिए काकृता ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि ने बहुत क्या उपाय किया। तब योगेंद्रायण, कौशाम्बी मात्रम पालेताम इति, कि आप कौशाम्बी के राज्य को पुनः जीत लें, इसलिए मेरे द्वारा यह योजना बनाई गई। अथ पद्मावत्या हस्ते किम न्यास कारणम, और पद्मावती के हाथ में ही इसको धरोहर के रूप में रखने के पीछे क्या कारण है। तब योगेंद्रायण कहते हैं, पुष्पक भद्रादिभिः देशिकै आदिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यति, कि पुष्पक भद्र आदि अनेक ज्योतिषियों के द्वारा आदेश दिया गया था कि जो पद्मावती है स्वामिनः देवी भविष्यति, वह हमारे स्वामी उदयन की देवी होगी। राजा, इदमपि रुमणवता ज्ञातम, क्या इस वृतांत के बारे में रुमणवान को भी ज्ञात है। तब योगेंद्रायण, स्वामिन सर्वैः एव ज्ञातम, उन्हें सब कुछ ज्ञात है। तब राजा, अहो शठः खलु रुमणवान, अरे यह रुमणवान ने भी बड़ी शठ मन बेईमानी की या धूर्तता का कार्य किया है। योगेंद्रायण, हे स्वामिन, देव्याः कुशल निवेदनार्थम अद्यैव प्रीति निवर्तताम अत्र भवान रेभ्यो अत्र भवति च, कि हे योगेंद्रायण कहता है, हे स्वामिन, हे स्वामी, देव्याः कुशल निवेदनार्थम, देवी वासवदत्ता की कुशलता का निवेदन करने के लिए अद्यैव आज ही अत्र भवान रेभ्यः अत्र भवति च, कि यहाँ सम्माननीय जो रेभ्यस और माननीय धायमा जो आई हुई है वसुंधरा, वह आज ही लौटेंगी। तब राजा कहते हैं, न सर्व एव वयम यास्यामो देव्या पद्मावत्या सह, कि नहीं, वयम सर्व एव, हम सभी यास्यामः जाएंगे, देवी पद्मावत्या सह, देवी पद्मावती के साथ हम सभी कुशल निवेदन करने के लिए रेभ्यस और सम्माननीय वसुंधरा के साथ हम स्वयं सभी एक साथ प्रस्थान करेंगे। तब योगेंद्रायण कहता है, यद आज्ञापयति स्वामी, हे स्वामी आप जैसी आज्ञा देते हैं। और तभी भरत वाक्य, एक श्रेष्ठ वाक्य भरत वाक्य सुनाई देता है। इमाम सागर पर्यंताम हिमवत विंध्य कुंडलाम महीम एकात पत्रांकाम राजसिंह प्रशास्तु नः, कि इमाम इस सागर पर्यंताम समुद्र पर्यंत तक फैली हुई, हिमवत हिमालय से लेकर के विंध्य कुंडलाम विंध्याचल पर्वत तक फैली हुई, महीम इस पृथ्वी पर एकात पत्रांकाम एक छत्र राज्य के रूप में, राजसिंह प्रशास्तु नः, आप राजसिंह के रूप में हमें प्रशास्तु हमारे ऊपर शासन करें। कि जो राजा उदयन का राज्य है वो समुद्र पर्यंत तक फैला हुआ है, अर्थात विशाल है।
हिमवत, हिमालय की तलहटी से लेकर के विंध्याचल की श्रृंखलाओं तक, हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर विंध्याचल की तलहटी तक महीम, उसका पृथ्वी पर एक छत्र राज्य हो और आप उस एक छत्र राज्य के शासक बने, ऐसा आशीर्वचन रूप भरत वाक्य वहाँ से सुनाई देता है। और इसी के साथ सर्वे निष्क्रांताः, सभी निकल जाते हैं। इति षष्ठो अंक है। इसी के साथ यह छठा अंक और साथ साथ ही यह स्वप्न वासव दत्तम नामक अंक का शुभ समापन होता है। तो प्रिय छात्राओं, आज हम इस स्वप्न वासव दत्तम को संपूर्ण इति के रूप में यहाँ समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।